आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 डायमेंशन सूट कटिंग विद बैक नेक डिज़ाइन। ये मेरा कपड़ा है, इसमें इधर से मैं फ्रंट पल्ला बनाऊंगी, इधर से बैक पल्ला बनाऊंगी और जो साइड में है उससे हम बाजू बनाते हैं। ये आजकल बहुत डिज़ाइंस के सूट आते हैं। इस तरह से ये सूट कटिंग होगी जिसकी मेज़रमेंट इस प्रकार है। लंबाई है 38 इंच, तीरा है 12 इंच, मुड्डा है 7 इंच, सीना यानी कि ब्रेस्ट है 42 इंच, कमर की लंबाई वेस्ट लेंथ है 14 इंच, कमर की विड्थ है 36 इंच, हिप की लंबाई है 23 इंच, हिप है 43 इंच, घेर है 22 इंच, अगले गले की लंबाई है 6.5 इंच, पिछले गले की लंबाई है 7.5 इंच, गले की चौड़ाई है 6 इंच, बाजू की लंबाई है 17.5 इंच और बाजू का घेर है 5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस कपड़े का ये जो सेंटर पार्ट है इसका हम ऐसे करके सेंटर निकाल लेते हैं। ये 10.5 आया हुआ है तो इसका जो हाफ हो जाएगा 5.2, ये हमारा निशान आ जाएगा। इससे हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसमें फ्रंट जो है ड्राफ्टिंग करके कटिंग करेंगे। सेंटर से मोड़ते हुए हम नीचे से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ नीचे कपड़ा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कपड़ा बहुत कम है जो मोड़ने का कपड़ा है। तो हम यहाँ से हम अपनी लेंथ प्लस हाफ इंच, हमारी लेंथ है 38 इंच प्लस हाफ हो जाएगा 38.5। यहाँ से हम अपना तीरा बनाएंगे। तीरा यहाँ से है हमारा 12 का हाफ हो जाएगा 6 प्लस हाफ इंच 6.5 इंच। यहाँ से हम इसको एक सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से मोटा 7 इंच, कमर की लंबाई है हमारी 14 तो हम 14.5 इंच लेंगे। हिप की लंबाई है हमारी 23 तो हम 23.5 लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से जितना हमने तीरा लिया था जो 6.5 इंच उतना लेंगे, आधा इंच अंदर को क्रॉस करेंगे और दोनों निशानों को यहाँ मिलाएंगे। ये ड्राफ्टिंग मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ये केवल इस कमीज में हम 3 डायमेंशन सूट में अलग अलग ड्राफ्टिंग करते हैं, अगले पल्ले की अलग और फिर इसको रख करके हम पिछला पल्ला बनाएंगे, इसलिए ये ड्राफ्टिंग बताई जा रही है। सीना है हमारा 42 का 1/4 हो जाएगा 10.5 और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 12.5 इंच ऐसे। अब कमर की लंबाई पे आ जाएंगे। कमर है हमारी 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 2 11 और इन दोनों लाइंस को हम स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम हिप पर। हिप है हमारे 42 का 1/4 हो जाएगा 10.5 और यहाँ हम केवल 1.5 प्लस करेंगे तो 12 इंच यहाँ तक आएगा। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा करते हुए इसके साथ ऐसे मिला देंगे और इसको भी ऐसे हाथ से रोटेशन देते हुए मिला देंगे। सबसे नीचे है हमारा घेर। घेर है हमारा 22 इंच, 22 का हाफ हो जाएगा 11 में हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच पे लाइन लगा करके पॉइंट इसको हम इससे ऐसे मिला देंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेकर के आधे इंच की कंधी गिराते हैं और बाजू की बैक बाजू की गुलाई और फ्रंट बाजू की गुलाई कर दी जाती है। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे कंधी गिराएंगे, बैक गले की कटिंग बाजू की कटिंग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से हम इसको बाहर कटिंग कर देंगे। बाहर वाली लाइन पे कटिंग करते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको बैक पल्ले पर रख करके बैक पल्ले को सीधा करके इसके ऊपर बैक पल्ले पे जमाएंगे और
इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पल्ले को हम उतना ही मोड़ देते हैं जितना हमारा फ्रंट पल्ला है, और उसके बाद इसको इसके ऊपर जमाते हुए पहले हम इसकी बगल में से इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे से ये, क्योंकि हमने फ्रंट बाजू में भी बैक पल्ले की कटिंग की हुई है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। फिर बाद में हम फ्रंट पल्ले की जो बाजू की काट है उसको काट देंगे ऐसे। नीचे हमने इसके जो है कपड़ा लगा करके मोड़ना है, क्योंकि हमारी नीचे से लेंथ पूरी है। यहाँ पर यहाँ से ऐसे इसको ऐसे हम सीधा कर देंगे थोड़ा सा। अब ये हो गई हमारी बैक की कटिंग, और ये है हमारा फ्रंट पल्ला। इसमें हम सिर्फ ये बाजू की कटिंग करेंगे, यहाँ से फ्रंट बाजू की। ये हो गया हमारा कमीज की कटिंग। यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। एक बाजू यहाँ से बनेगी, हम इसको ऐसे मोड़ के इतना ही डिजाइन मोड़ते हैं, और इसके साथ जो है हम बाकी इधर का कपड़ा लगा करके फिर करेंगे, तो कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इस डिजाइन को डिजाइन के साथ ऐसे सेंटर में रखेंगे डिजाइन, और हमारी बाजू की लेंथ है 17.5 इंच, तो हम यहाँ से डिजाइन से 18 इंच का कट ले लेंगे। नीचे मोड़ने के लिए हमारे पास जो है अलग से पट्टी लगा करके हम मोड़ देंगे इसको। यहाँ से इस कपड़े को ऐसे काट देते हैं, थोड़ा सा फालतू काट लेती हूँ मैं 18 से। ये हो गई हमारी एक बाजू, और दूसरी साइड से ऐसे ही मोड़ करके हम इसमें जोड़ लगा करके बाजू को सिल देंगे। यहाँ से इसकी बगल से इसको भी हम कपड़े को ऐसे डिजाइन को इसके साथ मैच करेंगे यूं ऐसे, और इसको भी मैं इसके साथ रख करके इसके ऊपर डिजाइन और ये कटिंग कर दूंगी यहाँ से। अब जो है ये हम सेंटर मानते हुए साइड में जो है इसके जोड़ लगेंगे, जो भी लगेंगे, और उसको हम यहाँ से बाजू की जो है ऐसे करके, ये हमारा होना चाहिए मोटे का मोटा प्लस 1.5 इंच। तो मोटा है हमारा 7 में 1.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5, लगभग 9 इंच के करीब हम इसको ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम 3 इंच मतलब 2.5 से लेके 4 इंच का क्रॉस होता है, तो 3 इंच क्रॉस लेकर के हम इसको गुलाई करेंगे ऐसे। और फिर यहाँ से जो जोड़ लगेंगे यहाँ से 1.5 इंच लेकर के हम इसमें ऐसे पत्ता भी बना लेते हैं, लेकिन ये कटिंग बाद में करेंगे। पहले इसकी बगल में हम कपड़ा रख करके जोड़ेंगे। और यहाँ से हमारा बाजू का घेर है 5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, और हम इसको इससे ऐसे मिला देंगे। इसके साथ मान लो ये कपड़ा इतना ही है, ये देखो यहाँ पर जोड़ है कपड़े में, हम ये सारा कपड़ा पहले जोड़ कर रखेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग जो है पहले भी मैंने बता रखी है। इस गले में मैं बैक गला डिज़ाइन बनाऊंगी, वो मैं आपको ये सब करने के लिए फ्रंट गला बना करके बैक में कैसे डिज़ाइनिंग डालते हैं वो बताऊंगी। ये 3 डायमेंशन जो हमने सूट कटिंग की थी उसके बैक नेक का नाप है। जो बैक नेक है उसकी लेंथ है 7.5 इंच और उसकी विड्थ चौड़ाई है 6 इंच और डिज़ाइन गले की पूरी लंबाई है 14.5 इंच। तो ये बुकरम है, इसमें हम उतना ही मोड़ देते हैं जितनी हमारी गले की चौड़ाई, यानी कि 6 गला है तो उसका हाफ ले लेंगे 3 इंच, जितनी भी चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे प्लस 1 इंच या 1 इंच 0.2 यानी कि 1.25 इंच के करीब।
ठीक है, 1.2 इंच इतना ले लेंगे। और यहाँ से हमारी लेंथ जितनी है, हमारी पिछले गले की लेंथ है 7.5, तो ½ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच। ठीक है, हर किसी में यही नाप होता है, लेंथ में ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, चौड़ाई में पूरा रखते हैं, जो गले का जो चौड़ाई होती है उसका ½ और यहाँ से भी हम ये 3 इंच का क्रॉस लेंगे और इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे यहाँ से यहाँ। ये डिज़ाइन गला है इसलिए मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ, नहीं तो गला चिपकाना गला लगाना वो मैंने बता रखा है पिछली अपनी वीडियोस में। अब यहाँ से यहाँ भी हम 8 इंच का क्रॉस लेंगे ऐसे और यहाँ से इसको लाइन लगा के बॉक्स बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमने डिज़ाइन बनाना है तो मैं यहाँ से जो है 1 इंच का क्रॉस लेती हूँ। अगर आपने 2 इंच की चौड़ाई बनानी है तो 1 इंच का क्रॉस लीजिएगा, अगर आपने 1.5 की बनानी है तो 3/4 इंच लीजिएगा। और यहाँ से यहाँ पूरी लंबाई हमारी 14.5 है तो मैं उसमें ½ इंच प्लस कर लूँगी यानी कि 15। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये भी मैं 1 इंच का क्रॉस लेती हूँ ये, और ऐसे लाइन लगाते हैं और इस लाइन को मैं इसके साथ मिला देती हूँ ऐसे। यहाँ से यहाँ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। तो ये हमारा कट हो जाएगा। इससे बाहर बाहर हम जितना हमारे पास ये चौड़ाई है उतना उतना ले लेंगे 1.2 इंच 1.2 इंच। ठीक है, 1.2 इंच ऐसे नीचे तक चले जाएंगे 1.2 इंच, और इधर से भी हम ये ऐसे 1.2 इंच ले करके ऐसे इसको मिला देंगे। इसकी सिधाई में यूं लेंगे, इसको ऐसे लाइन लगाएंगे, इसको ऐसे। ठीक है, ये लाइन लगाई। अब इधर से यहाँ से भी हम इसको 1.2 इंच लेंगे यूं, और इसको इधर मिला देंगे ऐसे, और इसको हम इधर मिला देंगे ऐसे। तो हमारा ये जो है ये गला बन जाएगा। ये यहाँ से यहाँ इसकी कटिंग मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ से इसको काट दिया, उसके बाद हम यहाँ से इसको काटेंगे ऐसे, और यहाँ से काट देंगे क्योंकि ये चौड़ाई उतनी ही हमने ली है जितनी हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से बीच से काटेंगे ऐसे, ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, सारे काट देते हैं यहाँ से, और बीच की ये पट्टी काटेंगे। यहाँ इस पट्टी के बीच में हम डिजाइन बनाएंगे ऐसे यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये हमारा बैक गले का डिजाइन बन गया। इसको पिन अप करना मैंने बता रखा है, निशान लगाएंगे 6 इंच का और इसको पिन अप करेंगे। मैं पिन अप करके आपको दिखाती हूँ, फिर उसको बैक गले के साथ कैसे चिपकाना है वो पिन अप करके दिखाऊंगी, और उसके बाद जो है आगे की प्रोसीजर चलेगा। ये हमारा बैक पल्ला है, इस पर हमने ये सेंटर लाइन निकाल ली है, मतलब सेंटर लाइन मैंने पहले भी बता रखी है, सेंटर लाइन निकाल ली है। गले की चौड़ाई के निशान लगाए हैं, ½ इधर ½ इधर, और ये हमारा गला है, इसको मैंने बना करके फोल्ड कर लिया है, इसकी भी सेंटर लाइन निकाल ली है। अब इस सेंटर लाइन को मैं सेंटर लाइन के साथ ऐसे मैच करके पिन अप करूंगी यहाँ तक। ठीक है, और इसकी बगल बगल में ऐसे सिलाई लगा करके ये अंदर का पोर्शन कट करके इसको हल्के हल्के कट्स देके ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा सीधा साइड है, उल्टी साइड में इसको मोड़ दूंगी। ये करने के बाद जो ये हमारा बीच का ये कपड़ा मतलब बुकरम निकली थी, इससे ½ इंच ज़्यादा इस तरफ और नीचे, ऊपर नहीं, ½ इंच ज़्यादा मैं ये एक और पीस इसको काटूंगी
यहाँ से ऐसे, जैसे ये 1/2 इंच तकरीबन इतना होता है, ऊपर से हम इसको बराबर रख लेते हैं और चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि इतना मैं इस पीस को ऐसे सीधा काट लेती हूँ ऐसे। फिर मैं इसको, ये जो कपड़ा है इसके साथ का ये वाला कपड़ा, इससे इसको ऐसे मैं फोल्ड करूंगी, मतलब इसको चारों तरफ से ढक दूंगी और इसके ऊपर सलवार का जो है लूप्स बना करके डिजाइन बनाएंगे। लूप्स के लिए हम, ये सलवार का मेरा कपड़ा है, इसको हम यहाँ से, ये लेंथ है हमारी, यहाँ से तकरीबन 2-2 इंच काटेंगे, 2-2 इंच काटेंगे इसको यहाँ से ऐसे। ये 2 इंच का निशान है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे 2-2 इंच की पट्टियाँ काट करके इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई लगा करके इसको सीधा करेंगे। ये स्ट्रेट लूप्स होंगे, आड़े लूप नहीं, स्ट्रेट लूप्स। ये सब करने के बाद मैं इसके ऊपर आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये मैंने बैक गला अब जो है तैयार कर लिया है, लेकिन ये इतना खुला है तो इसके अंदर हम ये कपड़े को ऐसे, देखो ये रॉन्ग साइड है, मतलब उल्टी साइड है, इसको हम ये जो बीच की बुकरम है 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटते हुए इसको ऐसे पहले यहाँ से यहाँ ये पूरी ऐसे सिलाई लगा लेंगे और इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसकी बगल में यहाँ एक सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई इधर लगा देंगे। इस प्रकार ये इसके नीचे का कपड़ा तैयार हो जाएगा, इसके नीचे लगाने वाला कपड़ा तैयार हो जाएगा। फिर इससे लूप्स बना के उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ सिलाई लगाती हूँ और इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ आप ऐसे। यहाँ से ऐसे इसके बुकरम के चारों तरफ हम कच्ची तरह से एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। इधर से इधर ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारा सीधी तरफ आ गया, इधर ये बैक साइड हो गया, इसमें सिलाई हमारी दिखाई दे रही है। इधर सिलाई जो है सिर्फ हम इसको यहाँ से यहाँ दबाने के लिए सिलाई लगाएंगे और ये जो जब इसके नीचे जाएगा तो ये सिलाई दिखाई नहीं देगी। ऐसे यहाँ से यहाँ इस साइड सिलाई लगाएंगे और ऑपोजिट साइड एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। इसको निकाल के इस साइड से भी हम इसको ऐसे फिक्स कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा इसके नीचे का कपड़ा तैयार ऐसे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इस पे मैं इस कपड़े का इसके साथ का धागा लगाऊंगी मशीन में और इसको ये 2-2 इंच के कपड़ा काट करके लूप बनाने बताती हूँ। ये मैंने 2 इंच की पट्टी काट ली है, इसको ऐसे फोल्ड करके, मतलब सीधी साइड अंदर रखते हुए उल्टी साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी बगल बगल में हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ से ऐसे एक पैर की सिलाई, ये प्रॉपर मुड़ा हुआ होना चाहिए ऐसे पूरा। एक बाद में इसमें ऐसे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जब ये इसकी एंडिंग आएगी तो इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे ताकि इसको हमारे को सीधा करने में आसानी हो। ऐसे एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये अब यहाँ हम एंडिंग पे आ गए हैं। तो इसको मैं अब यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी, यहाँ से एंडिंग से इसको ऐसे बंद कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ से सीधा करने में आसानी हो जाएगी। ये चीज़ है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे, फिर किसी पेंचकस से, जैसे ये पेंचकस है, इसको इसके बीच में डालेंगे
और इसको ऐसे इसके ऊपर यूँ चढ़ाते हुए इसको फोल्ड कर सकते हैं, यूँ, ये ऐसे, और पेचकस को ऐसे निकाल करके ये हमारी सीधी हो जाएगी लूप। इस तरह जो है मैं कई लूप्स बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये पट्टी की मैंने सेंटर लाइन निकाली है, उसके बाद मैंने जो ये लूप्स बनाए थे इसको सीधे करके प्रेस कर लिया है। जो ये सिलाई है ना, ये बैक साइड में लेके आएंगे हम, ये सिलाई को हमने बीचों बीच ऐसे करके प्रेस मार दिया है इसको, और इसको 3 इंच के लगभग हमने काट लिया है, क्योंकि हमारी ये गले में बीच में जो डिज़ाइन है वो 2 इंच है, तो हमने इसको 3 इंच काटा है। इसको मैं ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख करके सारी पट्टियों को यूँ एक एक पट्टी रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इधर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसमें बीच में सुई से टांके लगाएंगे, और जो ऐसे करके मैं वो टांके लगाने बताऊंगी, पहले मैं ये सिलाई लगाने आपको बता देती हूँ। ये दोनों साइड ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब इस पे डिज़ाइन बनाऊंगी और इसको जो है इसके ऊपर ये कुंदन लगाऊंगी। ये हमारी सेंटर लाइन है ना, तो इस पट्टी के सेंटर में ऐसे हम सुई से ऐसे टांका लगाते हैं। उसके बाद हम इधर से इधर यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा उठाते हैं और थोड़ा सा इधर से कपड़ा उठाते हैं ऐसे, और इसको खींच देते हैं ये यूं, और दोबारा इसके ऊपर ऐसे करके इसको फिर खींच देंगे, ये यूं करके यूं। ऐसे खींचने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, तो ये ऐसे करके एक बो टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा, जैसे टाई की बो होती है वैसे। और इसके ऊपर हम ऐसे करके कुंदन लगा देंगे। ये हमारा कुंदन है, ये यहाँ से इसको ऐसे लगा करके इसी के ऊपर लगाएंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे टांका दे देंगे ऐसे करके, इसके साथ यहाँ से इसके अंदर से डालते हुए इसको टांका लगाएंगे। ऐसे, और इसी तरह इसको इस तरफ फिक्स कर देंगे, नीचे से टांका ले जाके ऐसे टांका ले जाके इस साइड से भी फिक्स कर देंगे। इस तरह ये पूरी ऐसे लाइन में हम कुंदन और ये टांके लगा करके डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम इसके बीचों बीच ऐसे इसको सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको ऐसे दबा देंगे। ये कुंदन हमारे यहाँ बीचों बीच आ जाएंगे। ये डिज़ाइन पर कुंदन लगाने के बाद इसको, ये जो हमारी सेंटर लाइन है, इधर इससे इधर 1 इंच और 1 इंच इधर, क्योंकि हमारा ये गैप 2 इंच का है, तो हमने इसको सेंटर मान के 1 इंच इधर 1 इंच इधर ये लाइन लगा दी है, तो बीच का गैप हमारा 2 इंच का हो गया है। अब हम इसको इसके नीचे ऐसे रखते हुए यहाँ कॉर्नर से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इधर से इसको भी रखेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पिन अप करके और इसकी बगल बगल में यहाँ से पूरी ऐसे सिलाई लगाएंगे। फिर इसको फ्रंट गले के साथ जोड़ देंगे और फिटिंग कर करके कमीज तैयार कर देंगे। मैं ये सब करने के बाद एक इमेज आपको इसकी डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग नए तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।